प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से वो जो महापुरुष कल की लीलाखला में आएंगे उनके बारे में कुछ नया बातें जानने को पाएंगे। भविष्य मालिका में वो महापुरुष की महालक्षण के बारे में क्या क्या लिखा गया है, चलिए सज्जनों सुनते हैं। तागे कही किछि नुह एकथा अटई प्रमाण, चंद्र सूर्य जे दीपावली ब्रह्मांड पारंती से कली, 33 कोटी देवगण पुष्प प्राय दिशंती पुन, शपथ सिंधु बुंदे पानी ताहा मनरे ताव जानी, धरित्री ए महीमंडल जेने कुंकुम बटाशिल, गुखज प्रमाण ए पृथ्वी एथि भितरे दिन राति, एते गारिमा गुरुंकर निष्काम महिमा तांकर, निर्गुण गुरु ए अटई तादेहे मुहि खेलुथाई, मानव देहधारी हुई तपोवन रे अछु रही, मुपरा अटे जगन्नाथ मो शक्तिर नाही अंत, कहती ब्रह्मांड गोसाई शुण सुजने मन देई, चारि वेद जे चारि जानू धनुर्वेदटी अटे तनु, मुखटी शिशु वेद जान सुजने कर अनुमान, ए पाद तले सर्वतीर्थ दर्शन कले हेबु मुक्त, रचना रूप ताकू कही बिरंचे लक्ष्य नुहे सेही, पुराणे न होइबु बणा स्वरूप शुणुअछु किना, छाड़ी आसी शून्यपुर नर मानवे अगोचर, ठाकुर श्री दधिवामन गुरु अंगरे उत्पन्न, गोलोकपुर तुच्छा पड़ी बासरु आसीछंती छाड़ी, ठाकुर स्वयं अवतार विजय ए कली जुगर, विजय ए कली जुगर, देवादेवीर कार्य नाही गुरु सेविले मोते पाई, शुण सुजने मन देई कली भविष्य कथा ही। तो सज्जनों, यहाँ पर हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में कलिजुग की भविष्य में जो घटना, जो महाअलौकिक घटना घटने जा रहा है, इसके बारे में बताया गया है। तो वो महापुरुष को यहाँ पर महाविराट के आकार में वर्णन किया गया है। वो महापुरुष के सामने कोई कुछ भी नहीं, 33 कोटि देवगण पुष्प प्राय दिशंति पुन। इसका मतलब यह है कि जो 33 कोटि देवादेवी जो हैं, वो जो सनातन धर्म में पूजा पाते हैं, वो देवादेवी वो महापुरुष के पास पुष्प जैसे हैं, पुष्प प्राय हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। चंद्र सूर्य जो दीपावली, चंद्र सूर्य जो है वो दीपावली और दीप सम है वो महापुरुष के सामने। तागे के ही किसी नो, वो महापुरुष के सामने कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो ठाकुर जी हैं उनको वो अपना अंग में धारण करेंगे, और वो महापुरुष की अंग स्वयं भगवान की विश्राम स्थली होगा कलियुग की अंतिम समय में। इसलिए वो महापुरुष के सामने कोई कुछ भी नहीं है। सर्व देवादेवी मुनि ऋषि योगींद्र मुनिंद्र इत्यादि इत्यादि महादेवता गण भी वो महापुरुष के सामने कुछ भी नहीं है। वो महापुरुष की महाप्रेम में स्वयं भगवान अपना गोलोक धाम से अवतरण करके यहाँ पर धरती धाम में निराकार से साकार मानव अवतार धारण करेंगे, जो 4 युग में नहीं हुआ था। इसलिए वो महापुरुष को यहाँ पर स्वयं भगवान भविष्य मालिका शास्त्र में महाविराट रूपरेख में वर्णन किए हैं। उनके सामने कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा वर्णन किया गया है। वो गुरु की जो गारिमा है, वो निष्काम महिमा है, वो निर्गुण गुरु है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वही गुरु के अंग में स्वयं भगवान लीला खड़ा कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। वो मानव देहधारी होकर तपोवन में रहे होंगे, उनकी अंग में जो तपस्या, जो प्रेम तपस्या चल रहा होगा, वो महापुरुष की प्रेम तपस्या में ही स्वयं भगवान आकर धरती धाम में मानव अवतार धारण करेंगे। स्वयं भगवान की शक्ति की कोई कल्पना नहीं है, आदि अंत नहीं है। वही आदि अंत विहीन कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी वो महापुरुष के अंग में रहे होंगे, महागुप्त में रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। महापुरुष की पाद पद्म में सर्व तीर्थ रहा होगा। वो महापुरुष को दर्शन करने से ही सारा विश्ववासी मुक्ति लाभ करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो महापुरुष ही स्वयं सृष्टा और स्वयं भगवान की रचना रूप होंगे कलियुग की अंतिम समय पर, जिसको कोई उपमा नहीं दिया जा सकता है। वो महापुरुष खुद ही स्वयं भगवान की महाअवतार होंगे, और वो महापुरुष को यहाँ पर रचना रूप के आकार वर्णन किया गया है। पुराण में ढूंढेंगे तो सभी जन बना होंगे
और माया में भ्रमित हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। महागुप्त में स्वयं महाप्रभु और स्वयं पूर्ण ब्रह्म अपना महाशून्यपुर को त्याग करके आएंगे यहाँ पर। वो बातें नर मानव देवता को अगोचर होगा। स्वयं ठाकुर जी जो हैं, जो महाविराट पुरुष हैं, जिनका पाद पद्म मिट्टी में तो सिर आकाश में होता है, इतना महाविराट पुरुष वो हैं, लेकिन वो एक गुरु के अंग में, गुरु के आकार में आकर समाहित होंगे कलयुग की अंतिम समय पर। अपना गोलोक धाम को त्याग करके स्वयं भगवान और स्वयं पूर्ण ब्रह्म और स्वयं जगन्नाथ जी आएंगे, आकर यहाँ पर लीलाखड़ा करेंगे। तो सभी लीलाखड़ा वो महापुरुष को लेकर ही होगा। इसलिए 33 कोटि देवादेवी जो हमारे सनातन धर्म में पूजा पाते हैं, कलयुग की अंतिम समय पर जब कल की लीलाखड़ा होगा, तब उनका कोई कार्य नहीं रहा होगा, वो सब पूर्ण ब्रह्म में समाहित हो जाएंगे। केवल महापुरुष और ठाकुर जी ही आकर यहाँ पर अपना मानवीय लीला खड़ा करेंगे। वो महापुरुष ही विश्व की और ब्रह्मांड की और त्रिपुरा जगत की त्राही करता और उद्धार करता ही बनेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सुजन जन जो है, इस बात को ध्यान से सुनिए और वही लीला को और इस लीला को समझिए कि ऐसा लीला कलयुग की अंतिम समय पर होगा। वो महापुरुष जो आएंगे, उनके सामने कोई कुछ नहीं होगा, वो महाविराट ही होंगे। स्वयं भगवान उनको महाविराट के आकार में यहाँ पर उपस्थापित करेंगे और भक्ति आराधना करवाएंगे सारा विश्ववासियों को द्वारा। तो सारा विश्ववासी वो महापुरुष के पाद पद्म में शरण जाकर उद्धार होंगे और भवसागर से, काल कबड़ से उद्धार हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो वो महापुरुष की जो महालक्षण है, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 33 कोटि देवादेवी जो हैं, वो महापुरुष के सामने पुष्प प्राय हैं और वो महापुरुष निर्गुण गुरु हैं। और वो तपोवन में रहे होंगे, वो महापुरुष निष्काम महिमाधारी होंगे। उनके अंग में स्वयं भगवान आकर अपना कल की लीला खड़ा कर रहे होंगे। चंद्र सूर्य भी उनके पास दीपावली जैसे हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो महापुरुष के पाद पद्म में सकल तीर्थ रहा होगा। वो महापुरुष के दर्शन से ही मुक्ति मोक्ष मिलेगा। वो महापुरुष ही स्वयं भगवान की रचना रूप होंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में बहुत सारे बातें वो महापुरुष की महालक्षण के बारे में बताया गया है। इसका निर्यास बातें जो है, वो महापुरुष ही महावंदनीय महापूजनीय है, ऐसा ही है। सारा विश्ववासी, भक्त समाज, साधु समाज, समग्र मानव सभ्यता वो महापुरुष के पाद पद्म में शरण जाकर ही उद्धार होंगे। यही आज की टॉपिक की ही सार निर्यास बातें हैं। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।